तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज हम ईवल ड्रैगन्स की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारे जी वॉरियर्स गोकू को बचाने के लिए ईवल ड्रैगन से लड़ रहे हैं, जो कि पिछली बारी के मुकाबले बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। और ये स्टोरी लिखी है यंग जीजी ने, जो कि ड्रैगन बॉल फैन कम्युनिटी के एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं। तो उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चैनल पर लगातार वीडियोस डालता हूं और आपके एंटरटेनमेंट के लिए चैनल पर लगातार वीडियोस आती रहेंगी। जो लोग ड्रैगन बॉल के फ़ैन हैं और जिन्हें ड्रैगन बॉल की फ़ैन मांगास पसंद है, वो चैनल के प्लेलिस्ट के टैब में जाकर अपनी फेवरेट फ़ैन मांगा देख सकते हैं। मैं इस चैनल पर काफ़ी सारी फ़ैन मांगास को कवर कर चुका हूँ, तो जाइए और अपनी फेवरेट फ़ैन मांगा देखिए। जो लोग माई हीरो एकेडेमिया के फ़ैन हैं, वो मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वहाँ पर मैं मेनली माई हीरो एकेडेमिया और दूसरे एनिमे से रिलेटेड वीडियोस कवर करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि गोहान खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और गोहान की मौत के कुछ देर बाद गोकू की आंखें खुल जाती हैं। वो वापस जाग चुका होता है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर ये शिंगलोंग गोहान को पीट रहा होता है और गोहान अपने फादर को याद कर रहा होता है। गोहान अपने फादर को याद करते करते अचानक से ही गोकू की आवाज़ सुनता है। वो बोलता है कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने अभी डैड की आवाज़ सुनी थी। इसके बाद गोहान थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने लग जाता है और उसे अचानक से गोकू की आवाज़ सुनाई देती है। गोकू बोलता है कि गोहान कहता है कि डैड, क्या ये सच में आप हैं? गोकू बोलता है कि हाँ, मुझे माफ़ करना कि मेरी वजह से तुम लोगों को इतनी प्रॉब्लम आ रही है। गोहान इसके बाद रोने लग जाता है। गोहान बोलता है कि नहीं, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मेरी वजह से पैन की मौत हो गई, मुझे माफ़ कीजिएगा। गोकू बोलता है कि गोहान, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। गोहान बोलता है कि एक रिक्वेस्ट? गोकू बोलता है कि हाँ, मेरी बात अब ध्यान से सुनना। जो ईवल एनर्जी मुझे रोके हुई थी वो काफ़ी हद तक प्योर हो चुकी है, पर अभी वो पूरी तरीके से प्योर नहीं हुई है, जिसकी वजह से मैं लड़ नहीं सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सुपर ये शिंगलोंग को हरा दो किसी भी तरीके से। गोहान पूछता है कि आप चाहते हैं कि मैं उसे हरा दूँ? गोकू बोलता है कि हाँ, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम ये कर सकते हो। गोहान कहता है कि पर मैं ऑलरेडी अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल कर चुका हूँ। गोकू बोलता है गोहान, हार मत मानो, तुम्हारे हार मानने की वजह से बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। तुमने मुझे इतने सालों से लड़ते हुए देखा है, तुम जानते हो कि तुम्हें आगे कैसे लड़ना है। गोहान बोलता है कि मुझे डैड की तरह लड़ना होगा। गोकू गोहान से कहता है कि आगे की चिंता मत करना, तुम बस इसे हराने पे ध्यान दो, आगे का काम तुम मुझ पे छोड़ दो। इसके बाद गोहान समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो अपनी सारी बची हुई ताकत खुद को ट्रांसफॉर्म करने में लगा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोहान के लास्ट मोमेंट्स में उसके मन में क्या चल रहा था। वो अपने मन में बोलता है कि डैड के वर्ड्स की वजह से मैं अपनी सारी ताकत को इस लड़ाई में लगा पाया और आखिरकार मैं सुपर ये शिंगलोंग को हराने में भी कामयाब रहा। और उसे हराने के बाद मेरा मन पूरी तरीके से शांत था, क्योंकि अब लड़ाई मेरे डैड के हाथों में थी। मेरे मन में कोई भी रिग्रेट नहीं था। थैंक यू डैड, प्लीज़ पैन और धरती की रक्षा करना। इसके बाद हम कायोशिन रैल में गोकू को देखते हैं, जो कि ओल्ड सुप्रीम काय से बात कर रहा होता है। गोकू बोलता है कि ओल्ड सुप्रीम काय, मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं जल्दी मचा रहा हूँ, पर मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। ओल्ड सुप्रीम काय बोलते हैं कि एक रिक्वेस्ट? गोकू बोलता है कि हाँ, मैं अपनी करंट फॉर्म में ईवल ड्रैगन्स को नहीं हरा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ट्रेन करें। डीमन रैल में वेजिटा और ईवल ड्रैगन की लड़ाई चल रही होती है और वो ईवल ड्रैगन को पंच मारने की कोशिश करता है, पर ईवल ड्रैगन वेजिटा के अटैक को डॉज कर देता है और एकदम से उसके पीछे आ जाता है। वेजिटा उसे देख लेता है और उस पर की ब्लास्ट करता है, पर जैसे ही वेजिटा का अटैक ईवल ड्रैगन तक पहुँचता है, वो एकदम से गायब हो जाता है और वेजिटा ये चीज़ देख लेता है। एक बारी फिर से ईवल ड्रैगन वेजिटा के पीछे आ जाता है, पर ईवल ड्रैगन को ये नहीं पता था कि ये वेजिटा की चाल थी। वेजिटा जानता था कि ईवल ड्रैगन उसके पीछे आने वाला है। वो एक बहुत ही ज़ोरदार पंच बनाता है और ईवल ड्रैगन के पेट में मारता है, और इसके बाद वो एक और पंच बनाता है और ईवल ड्रैगन के चेहरे पे एक बहुत ज़ोरदार पंच मारता है। वेजिटा ईवल ड्रैगन पे पूरी तरीके से हावी हो चुका होता है और उसे एक बहुत ज़ोरदार लात मारता है। वेजिटा के अटैक की वजह से ईवल ड्रैगन बहुत ज़ोर से जाके ज़मीन से टकराता है। इसके बाद वेजिटा अपना अटैक बनाने लग जाता है। वेजिटा अपना फाइनल शाइन अटैक बना रहा होता है और एकदम से इस अटैक को धरती की तरफ शूट करता है। इस अटैक की वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और वेजिटा इसके बाद हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर निकला, सच में मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ। पर अचानक से ही ड्रैगन वेजिटा के अटैक के बाद बाहर आ जाता है और वेजिटा उसे देखता है। ईवल ड्रैगन के चेहरे पे स्माइल होती है और इसके बाद वो हंसने लग जाता है। उसे वेजिटा के अटैक से ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा होता और वेजिटा को ये बात समझ आ रही होती है। वेजिटा बोलता है कि मैं तुम्हें जितना टफ समझ रहा था तुम मुझसे ज़्यादा टफ हो। मैं खुश हूँ कि इस बारी एटलीस्ट मुझे वर्दी ओपोनेंट मिला है। ईवल ड्रैगन बोलता है कि तुम तो सच में बहुत ज़्यादा घमंडी हो। वेजिटा बोलता है कि इसका क्या मतलब है? ईवल ड्रैगन बोलता है कि तुम्हें लगता है अभी तक समझ नहीं आया है। वेजिटा बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि मैं क्या नहीं समझ रहा हूँ। ईवल ड्रैगन बोलता है कि तुम सिर्फ बाहरी ताकत देख के समझ रहे हो कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। वेजिटा बोलता है कि बाहर की ताकत, इसका क्या मतलब है, मुझे बताओ। ईवल ड्रैगन बोलता है कि इसका जवाब सिंपल है, मैं तुमसे ताकतवर हूँ।
थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा ताकतवर। वेजिटा ये बात सुन के हंसने लग जाता है और बोलता है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही मजाक कर रहे हो। इसके बाद ईवल ड्रैगन स्माइल करता है और एकदम से वेजिटा पे अटैक करना शुरू कर देता है। वेजिटा उसकी नई स्पीड को देख के हैरान हो जाता है। ईवल ड्रैगन एकदम से जाके वेजिटा के चेहरे पे बहुत ज़ोरदार पंच मारता है और इसके बाद वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है और एकदम से फिर से वेजिटा के पास पहुंच जाता है और इसके बाद वो उसे बहुत ज़ोरदार किक मारता है। ईवल ड्रैगन एकदम से वेजिटा पे हावी हो जाता है और वेजिटा पे चारों तरफ से लाते और गुस्से बरसा रहा होता है। वो एकदम से वेजिटा के पास जाता है और उसके सर पे बहुत ज़ोरदार घुसा मारता है। वेजिटा बहुत ज़ोर से जाके ज़मीन से टकराता है और इसके बाद वेजिटा धीरे धीरे करके खड़ा हो रहा होता है। उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है, पर जैसे ही वो खड़ा हो रहा होता है ईवल ड्रैगन उसके पीछे आ जाता है। वो वेजिटा को लगातार पंच मारने लग जाता है। वेजिटा की हालत ख़राब हो रही होती है, पर ईवल ड्रैगन नहीं रुक रहा होता। वो वेजिटा पे पंच बरसाया जा रहा होता है। एकदम से वेजिटा को देख के ऐसा लगने लग जाता है कि वेजिटा बेहोश होने वाला है, पर तभी ईवल ड्रैगन उससे थोड़ा सा दूर हो जाता है और एक एनर्जी अटैक बनाने लग जाता है। इस अटैक का नाम होता है न्यू ड्रैगन बॉल। ये अटैक वेजिटा की तरफ बढ़ता है और वेजिटा को निगल लेता है और जैसे ही ये अटैक वेजिटा से टकराता है एकदम से बहुत बड़ा धमाका होता है। ईवल ड्रैगन इसके बाद स्माइल कर रहा होता है। उसे लगता है कि उसने वेजिटा को हरा दिया है। इसके बाद हम कायोशियन रेल में देखते हैं कि कबीटो का गोटेन ट्रंक्स और रूप को लेकर वापस आ जाते हैं और उनके साथ गोहान की बॉडी भी होती है। जैसे ही वो लोग वापस पहुंचते हैं वो देखते हैं कि गोगो वहाँ पे खड़ा हुआ है और गोगो को देख के सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ट्रंक्स के चेहरे पे स्माइल होती है। वह बोलता है कि एटलीस्ट अब गोहान का सेक्रीफाइस बेकार नहीं जाएगा। तभी सुगोरो सबको चुप होने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि गोगो की ट्रेनिंग जारी है ताकि वो ईवल ड्रैगन से लड़ सके। कबीटो का समझ जाते हैं कि गोगो किस चीज़ की ट्रेनिंग कर रहा है। तभी हम गोगो के माथे पर एक एनर्जी देखते हैं, जिसका मतलब यह है कि वो सुपर सेन 5 बनने की ट्रेनिंग कर रहा है। डीमन रेल में वेजिटा पे अटैक करने के बाद ईवल ड्रैगन हंस रहा होता है। वो बोलता है कि मुझे पता था कि वो सिर्फ बकवास कर रहा है, उसके पास ज़रा सी भी ताकत नहीं थी। पर अचानक से ही धरती हिलने लग जाती है और ईवल ड्रैगन समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। जहाँ पर वेजिटा गिरा हुआ था वहाँ पर एकदम से बहुत सारी एनर्जी निकलने लग जाती है और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा सुपर सेन 5 में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। वेजिटा के चेहरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। उसे ईवल ड्रैगन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वेजिटा ईवल ड्रैगन की तरफ देखता है और बोलता है कि लगता है तुम अपनी ताकत को कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हो, मैं अब तुम्हें ख़त्म करके ही रहूँगा। ईवल ड्रैगन बोलता है कि अच्छा, लगता है मैं गलत था, मुझे तो विश्वास नहीं होता कि तुम अभी भी अपनी ताकतों को छुपा रहे थे। बहुत बढ़िया, लगता है इस लड़ाई में मज़ा आने वाला है। वेजिटा गुस्से में ईवल ड्रैगन को देख रहा होता है। वेजिटा एकदम से अटैक करने के लिए ईवल ड्रैगन की तरफ बढ़ता है। इस बार वेजिटा की स्पीड ईवल ड्रैगन से बहुत ज़्यादा होती है और ईवल ड्रैगन इस चीज़ को समझ नहीं पाता। वेजिटा एकदम से ईवल ड्रैगन तक पहुंच जाता है और उसके चेहरे पे बहुत ज़ोरदार पंच मारता है। वेजिटा लगातार ईवल ड्रैगन पे पंच बरसा रहा होता है और उस पर ज़रा सा भी रहम नहीं खाता। वो ईवल ड्रैगन के चेहरे पे बहुत ज़ोरदार पंच मारता है और इसके बाद वेजिटा एकदम से अपनी ताकतों को कॉन्सेंट्रेट करता है और इसके बाद वो ईवल ड्रैगन के पेट में बहुत ज़ोरदार लात मारता है। ईवल ड्रैगन के मुँह से खून निकल जाता है, पर ईवल ड्रैगन इतनी ज़ोरदार लात पड़ने के बाद भी गिरता नहीं है। वो खड़ा रहता है, वो बस पीछे पुश हो जाता है। ईवल ड्रैगन सर नीचे करके बस अपनी जगह पे खड़ा होता है और वेजिटा एक बार फिर से उस पर अटैक करने के लिए पड़ता है और उसके चेहरे पे फिर से घुसा मारता है। वो ईवल ड्रैगन पे लगातार लाते और घुसे बरसा रहा होता है। वेजिटा इस ईवल ड्रैगन पे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा होता है और ईवल ड्रैगन वेजिटा के सारे अटैक्स को झेल रहा होता है। वेजिटा के ट्रांसफॉर्म होने के बाद उसने वेजिटा पे एक बार भी अटैक करने की कोशिश नहीं करी। इसके बाद वेजिटा आसमान की तरफ बढ़ता है और ईवल ड्रैगन भी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। वेजिटा एकदम से अपना अटैक बनाने लग जाता है। इस अटैक का नाम होता है फाइनल शाइन अटैक। इसके बाद वेजिटा अपना अटैक ईवल ड्रैगन पे शूट करता है और जैसे ही ईवल ड्रैगन इस अटैक की चपेट में आता है उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये अटैक जाके एकदम से ज़मीन से टकराता है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। इस अटैक की ताकत किसी न्यूक्लियर ब्लास्ट से भी ज़्यादा होती है और इस अटैक के ख़त्म होने के बाद एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है। पर वेजिटा इस अटैक को ख़त्म करने के बाद खुश नहीं लग रहा होता। वो गड्ढे के अंदर देख रहा होता है और वो देखता है कि ईवल ड्रैगन अभी भी सही सलामत है। इसके बाद वो गड्ढे से बाहर आने लग जाता है। इतना ताकतवर अटैक झेलने के बाद भी ईवल ड्रैगन के चेहरे पे स्माइल होती है। वो बोलता है कि मैं तो सच में बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं भी इस फाइट को लेकर थोड़ा सा सीरियस हो जाऊँ। इसके बाद ईवल ड्रैगन एकदम से उड़ता है। वो एकदम से होल से बाहर आ जाता है और वेजिटा के सामने खड़ा होता है। वेजिटा बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है और वो ईवल ड्रैगन की तरफ देख रहा होता है। तभी वेजिटा को थोड़ा सा दर्द महसूस होने लग जाता है। वो बोलता है कि लगता है ईवल ड्रैगन के पिछले अटैक ने मुझे काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया था, लगता है उसका असर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। इसके बाद वेजिटा ईवल ड्रैगन से बोलता है कि हम ये लड़ाई अभी के अभी ख़त्म करेंगे। वेजिटा और ईवल ड्रैगन के बीच में फाइनल फाइट बस शुरू होने वाली है और गोकू की ट्रेनिंग कहाँ तक पहुँची ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं उन्हें मैं बता देता हूँ कि मैं चैनल पर लगातार वीडियोस डालता हूँ और मैं चैनल पर बहुत सारी फैन मांगास ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। आप चैनल की प्लेलिस्ट के टाइम में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। तो जाइए और अपनी फेवरेट फैन मांगा देखिए।
अगर आप एनिमे और स्पेशली माई हीरो एकेडेमिया के फ़ैन हैं तो मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वहाँ पर भी मैं रेगुलर वीडियोस कवर कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।